वफाकी काबीना में इतनी ज़्यादा मेंबरान शामिल कर लेना, ये तो इस दावे की बिल्कुल उलट लगता है। आज शेख रशीद साहब ने भी इसके ऊपर तनकीद की और वो ये कहते हैं कि वज़रा ज़्यादा, वज़ारतें कम पड़ गई हैं, 5 दर्जन वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या शेख रशीद साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त है मज़हर अब्बास साहब? बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है ये न सिर्फ बेशर्मी है माजरत के साथ, यानी जो लोग ये दावे करते हैं कि हम देखिए, क्योंकि इससे इसलिए तकलीफ होती है लोगों को कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि जी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा और ख़ुद वो बोझ उठाने को तैयार, तो जो है एलीट तबके को रिलीफ देते हैं उनको, उनके साथ। अब ये मुझे बताएं कि आप एक साल, एक मैक्सिमम अगर आप पीरियड लगा भी लें तो मैक्सिमम 1.25 साल 1.5 साल के लिए आप है ना, अगस्त तक है ना। इतनी बड़ी काबीना की कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें शहबाज शरीफ, कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें इतनी बड़ी काबीना। इस काबीना की तादाद 15 लोगों से ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी, 15 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे। हर हुकूमत। अच्छा, हैरानकुन बात ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते थे न्याजी साहब कि इतनी बड़ी आपने काबीना कर ली। अब ये लोग खुद इतनी बड़ी, और वो भी इतने हालात में, मुश्किल हालात में, जहां पर आपको पता है कि आपके मुल्क की माशी हालात क्या है, क्या जवाब बनता है सर? देखिए अलीना, बिल्कुल ज्यादती है, बिल्कुल इतनी बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए। किसी सूरत हाल में मत भूलें कि ये हुकूमत एक चूचू का रफा है, ये एक बहुत सारा बड़ा एक सेटअप है, एक 2 वोट्स की पोजीशन होता है जो हुकूमत है, और सियासत के अंदर जो उनके प्रेशर्स होते हैं, डायनामिक्स हम सारे जानते हैं। हर एक पार्टी के पास 4-4, 5-5 सीट्स हैं। यही वतीरा तहरीक इंसाफ के वक्त में इनका था, 2-2, 3-3 वजीर हर एक पार्टी ने ले लिए थे। और तहरीक इंसाफ के वक्त में क्या था कि 42 वजीर थे और 18 जो स्पेशल SAPM थे, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये इस एक दफा पहले हम देख चुके थे कि बलूचिस्तान के अंदर जितने बंदों ने हुकूमत के लिए वोट सही थे, सारे के सारे वजीर बना दिए गए थे। मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर इस हुकूमत के रहने थे, चाहे शहबाज शरीफ जब कोई भी ऐलान करते वो सही हासिल रहने थे, क्योंकि हर एक बंदा जो जेल होता है, उनका हर बंदा जब इस तरह की पॉलिटिक्स में आता है तो एक अपना पॉलिटिकल क्राउड बना के उसे अपने हल्के में जाना होता है। और उनका, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ना तहरीक इंसाफ को 60 वजीर बनाने की जरूरत थी, ना इनको 61 वजीर बनाने की जरूरत है। सर चले, अब तहरीक इंसाफ तो पुरानी होगी ना, अब तो हम इनकी बात करें, खासकर जिन सर्कमस्टांसेस में ये आए हैं। बेनज़ीर, इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये कि हम देखते हैं जो बड़ी पार्टीज़ हैं, मतलब 3 जो प्रोमिनेंट पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI को चले थोड़ी बहुत मिली है, वो उन्होंने सारी की सारी जो बड़ी वजारतें हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ। बेचारी छोटी जो इत्तेहादी हैं उनको तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा। क्या आप समझती हैं कि वाकई में ऐसा है जिस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं और ये गलत है? अलीना, पहले तो जो काबीना है वो आपने क्या नंबर बताया? 61 का नंबर बताया शायद, कि बढ़ के 61 हो गई है। अच्छा देखें, काबीना 61 की नहीं है, 40 मेंबर्स हैं काबीना में, क्योंकि जो काबीना होती है आइन के मुताबिक वो होती है आपके वफाकी वज़रा और आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट जो होते हैं वो काबीना में नहीं होते। अब 18वीं तरमीम, अब कानून तो इजाज़त देता है कि आप अपनी जो काबीना है वो 49 मेंबर्स तक लेके जा सकते हैं। बेसिकली होता है 11% आपकी जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, जिसमें आपके सेनेट और नेशनल असम्बली की मेंबरशिप है, उसके 11% तक आपकी काबीना हो सकती है, जो 49 का नंबर बनता है। तो इस वक्त 40 का नंबर है, तो शहबाज शरीफ साहब के पास गुंजाइश है कि वो और मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और वजारतें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, मेरे ख्याल से तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जितनी आप कैबिनेट बढ़ाते हैं उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि बहुत से डिपार्टमेंट्स अब जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होके अब सूबों के पास चले गए हैं। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि फेडरल कैबिनेट इतनी बड़ी रखने की, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। और बहुत से, जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बहुत से ऐसे वज़रा हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, बस वो काबीना में है। बहुत से ऐसे स्पेशल असिस्टेंट हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके रोल या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अथर, आपकी क्या राय है इसके अंदर?
देखिए, मसला ये है कि काबीना के वजीर हों या मशीर हों, सबके ऊपर एक जैसा ही खर्चा आता है, पेट्रोल उतने का ही लगता है, सिक्योरिटी के मसाइल, तो खर्चा तो बढ़ता है जो आप अपने मशीरों की तादाद में इजाफा करें या वज़रा की तादाद में इजाफा करें। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल मुझे ये गिला समझ नहीं आता। ये गिला तो हम तब करें ना कि जब यहाँ पे कोई एक इस किस्म की हुकूमत हो जो किसी नजरियात के तहत आई है और किसी नजरिए के तहत उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम करना है। ये इस वक्त जो हुकूमत है, इन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया और ये माले गनीमत एक दूसरे में बांट रहे। अब आप ये देख लें कि जिस हुकूमत के अंदर बाचा खान के सियासी जानशीन भी हों और दूसरी तरफ पीटीएम भी बैठी हो और मौलाना साहब की जमात भी बैठी हो, इनका कोई एक नजरिया तो नहीं है ना। ये तो इन्होंने इसके ऊपर इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया है एक तरह से। उसके भी आईनी जवाब लोग पेश कर देंगे, जिस तरीके से अभी बेनजीर साहिबा ने बताया कि आईनी लिहाज से तो अभी मियां साहब 8 वजीर और रख सकते हैं। तो उसी तरह एक आईनी तरीके से ये हुकूमत आई तो अभी तो ये और भी वजीर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रखें, मुझे तो इनसे कोई गिला नहीं है। या तो होना कि आपको इनसे कोई उम्मीद हो तो फिर आप गिला करें। गिला तो उससे होता है कि जिससे आपको कोई उम्मीद होती है। ये आए जिसके लिए थे वो कर रहे हैं, आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। उनसे गिला है आपको? सर मुझे टेक्निकलिटी की बात उनसे गिला था जिनको आईनी तौर पे आपके बकौल वो थी, उन्होंने भी यही किया। सर आपका दिल है कि मेरे खिलाफ भी कुछ हो जाए ना और मैं किसी से गिला करूं। नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है सर। सोच ले सर, लॉक कर लिया जाए। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है बस। ओए होए।